हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास के पेपर के बारे में, जो यहाँ पे होने वाला है मैथमेटिक्स का 31 मार्च 2023 को। तो किस प्रकार से पूरा पेपर रहने वाला है, आपको सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और जितने भी क्वेश्चन बताओ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी देख पा रहे हो। यदि ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 तथा संबंध दिया हुआ है आर के बीच में 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 1,3 है, तो आपको बताना है कि आर के संबंध किससे है। ओके, तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन है। पहले आप जितने भी क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो किस प्रकार से, यदि आपके सामने मैट्रिक्स दी हुई है 2x प्लस वाई। ओके, कि ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये इसके बराबर है। आपको बताना एक्स और वाई का मान क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2x प्लस वाई है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लोगे गुणा वगैरह करके। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप 2x प्लस वाई को जब 4x से गुणा करोगे तो आपसे यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा और 10 वाई का वैल्यू भी निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, यदि y यहाँ पे दिया रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई, तो आपको डी वाई बटे डी एक्स करना है, यानी कि यहाँ पे वाई की जो एक्स के सापेक्ष जो है आपको यहाँ पे अवकलन करना है इनका। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से। आपका अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, जो है लिमिट कहाँ से लिखी हुई है, -पाई से पाई बटा 4 से लेकर पाई बटा 4 तक है। तो आपको डी एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स 2x का आपको यहाँ पे करना है। ओके, समाकलन जो इसमें पूछा गया है, इसके अंदर भी वही सेम चीज है जैसे आप देख पा रहे हो। ये सेम इक्वेशन है ना, बिल्कुल 4 नंबर सेम इक्वेशन है। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा 3 प्लस 3x। तो यहाँ पे आपको उसमें समाकलन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन देख पा रहे हो, वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 दिया हुआ है तथा रेखाएं x0 और x2 से घिरे हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जो है स्थित क्षेत्रफल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला निकालना है और आंसर ज्ञात करना है। तो जितने भी फॉर्मूले एक बार हैं आप एक बार याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख पा रहे हो, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिणाम दिया हुआ है ए है, तो लेमडा एक शून्येतर सदिश है। तो लेमडा ए जो वेक्टर है उसका एक मात्रक सदिश है। तो यदि क्या होगा, ये आपके ऑप्शन सारे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि लेमडा बराबर 1 होगा या -1 होगा, या ए जो है यहाँ पे लेमडा होगा, इस प्रकार से। ओके, जो मॉड्यूल लगा हुआ है बीच में। क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका अगला क्वेश्चन कौन सा 8वां। मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच में जो कोण है कितना है, थीटा है। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यदि आपको बताना किस किस प्रकार से होगा। ठीक है, दो समतलों 2x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 5 तथा 5x माइनस 2.5y प्लस 5z इक्वल टू 20 के बीच को दूरी बतानी कितनी इसके बीच में आपकी डिस्टेंस होने वाली है। एक थैले में 3 काली है, 4 लाल है और 2 हरी गेंद रखी है। यदि 3 गेंदें यथाशक निकाली जाए तो गेंदों की बिना की प्रायिकता कितनी होगी। तो टोटल गेंदें कितनी होगी इसमें, 7 और 2 9 गेंदें होगी। ओके ना। हाँ, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, जब आप यहाँ पे इसका भाग करोगे तो आसानी से जो है निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते अगला, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जो पी ए नॉट इक्वल 0 है और पी बी बटा कितना है 1, तो आपको बताने में से कौन सा आंसर जो है सही ऑप्शन। यदि ए और बी दो ऐसी घटना है जो मतलब पी ए पी बी माइनस पी ए और बी और बराबर में क्या है पी ए, तब क्या घटना होगी। ये भी आपको आसानी से जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है वहां से पूछा गया है। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, अगर ये मैट्रिक्स दी हुई आपके सामने इसके बराबर हो तो ए का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि के प्लस 4 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। तो हम यहाँ सबसे पहले के की वैल्यू निकाल दें, के -6 और बराबर में 3 में 4 आ जाएगा, तो क्या 6 इधर चला जाएगा ना। तो -1 और 6 की तरफ 5, के की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 यहाँ पे रखे, 5 और प्लस 4 9 वैल्यू आपकी ए की आ जाएगी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी लिखा है सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो आपको बताना डी वाई बटे डी एक्स कितना होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं अगला किस प्रकार से, देखिएगा बिंदु 1,2 पर वक्र वाई स्क्वायर प्लस बराबर 4x के अभिलंब का आपको समीकरण जो है वो ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि आपके सामने सेक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर डी एक्स का आपको डी एक्स जो है आपको समाकलन करके बताना है कि इसका समाकलन क्या होगा। तो समाकलन अवकलन के अंदर तो बस आपको जो है फॉर्मूले याद करने, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेखा एक्स बटे वाई एक्स बटे 4 प्लस वाई इक्वल टू वाई बटा 7 और जेड बटा 4 के आपको दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन का आपको पता है किस प्रकार से निकलते हैं। अगला क्या है, टेन इनवर्स √3 कोड इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करना है। 1 2 × 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए, जहां यहाँ पे एग्जेक्टिव कितना दिया हुआ है, आई प्लस जेड स्क्वायर बटा में 2 दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि ए और बी तथा जो है 3 कोटि के वर्ग आयु इस प्रकार से है कि ए मॉड्यूल बराबर -1 बी मॉड्यूल बराबर 3 और 2 ए बी मॉड्यूल का मान ज्ञात करना है। यदि x इक्वल टू 4t है, y इक्वल टू 4 बटा टी है, तो dy बटा डी एक्स कितना होगा। इसमें आपको सिंपली अवकलन करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x³ - 3x² प्लस 6x - 100 r में निरंतर विद्यमान फलन क्या होगा। क्वेश्चन देख पर अगला, वक्र
y इक्वल टू एक्स प्लस 1 तथा रेखाओं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। सदिश एक वेक्टर आप देख पा रहे हो 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2k कैप का सदिश जो वेक्टर है b 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k पर जो प्रक्षेप आपको याद करना है कि इसका प्रक्षेप क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो सदिश दिया आपके सामने a जो वेक्टर है i के प्लस j के प्लस 2k की आपको दिशा की मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो x माइनस 3/2 y माइनस 4/3 और z इक्वल टू 2। तो आपको बिंदु दिए माइनस 1,3,5 से गुजरने वाली एवं रेखा x माइनस 3/2 4 माइनस y माइनस 4/3 z इक्वल टू 2 के समांतर रेखा का सदिश रूप में आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो किस प्रकार से, यदि एक रेखा x y तथा z अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री तथा थीटा कोण बनाती है, जहां थीटा न्यून कोण है यानी सबसे छोटा कोण है, मान ज्ञात करना है आपको थीटा का। यहाँ पे रेखाएं दी हुई आपके सामने, ये एक प्रकार की ये दो रेखाएं x और y आप देख पा रहे हो, ठीक है। और लेमडा का आपको मान ज्ञात करना है। दिया गया a और b दो घटनाएं इस प्रकार से, ये वाली घटना देख पा रहे हो, b वाली घटना देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या दिया आपके सामने, जो p जो है a जो है यहाँ पे u है b के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी के अंदर जो आपके लघुतात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो कि अगर आप माना कि a इतना है और b इतना है, f जो है g a से लेकर b तक परिभाषित है तथा fx कितना है यहाँ पे देख पा रहे हो, और जो एक्सप्लेन किसका a का है, और यहाँ पे बताना है gx का मान दिया हुआ है, आपको बताना है f और g समान है, अपने उत्तर का आपको औचित्य बताना है। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स दी हुई, मैट्रिक्स का सिद्ध करना है कि fx डॉट fy बराबर fx प्लस y होता है। तो सिंपली आपको जो मैट्रिक्स की जो फॉर्मूला है वो ज्ञात करना है, जैसे कि आपको गुणा करने वाला फॉर्मूला बताना किस प्रकार से गुणा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एक प्रकार का अवयव देख पा रहे हो और इसके आपको बराबर सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी प्रकार से गुणा करके आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए 2,-6 5,4 k,4 तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। ओके, प्रदर्शित कीजिए कि फलन जो है fx जो है मॉड्यूल x है तो x पर सतत क्या होगा। क्वेश्चन देख पा रहे हो y इक्वल टू इतना है, तो आपको बताना है कि अंतराल जो है 0 और π/2 में वर्तमान फलन कितना होगा। फलन दिया आपके सामने, इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे आपको इसका जो है अवकलन करना है, सिंपल सा, तो ये समाकलन जो दिया हुआ है परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y जो है यहाँ पे मॉड्यूल x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन बताओ फॉर्मूला अच्छे तरीके के साथ कीजिएगा। अवकलन समीकरण दिए हुए आपको इस पे बराबर 1 में हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिभुज ABC जो है यहाँ पे 1,2,3 बिंदु दिए हुए, तो आपको कोण ABC ज्ञात करना है, ठीक है। यदि ये वेक्टर दिए हुए ABC के, तो आपको बताना है कि ये जो आपके सामने जो चीज दी हुई है इसका मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 पत्तों की अच्छी तरह फैटी हुई ताश की गड्डी से प्रतिस्थापन सहित 2 पत्ते निकालकर एकों की संख्या का प्रायिकता बटन ज्ञात कीजिए। तो जो भी आपके एक एक पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, ये आपको याद करके जाने हैं। ओके, सिद्ध कीजिए आपको, तो ये सारे आपको क्या है समाकलन और अवकलन के फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी आने वाली नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, नोट कर लीजिए इनको। इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। आप जितने भी क्वेश्चन है ना जो आपके समाकलन अवकलन करने आ रहे हैं, तो देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आपके वेक्टर वाले प्रश्नावली है, लगभग आपको वेक्टर समाकलन अवकलन से क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी प्रायिकता से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी जो है सारा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से पूरे 23 क्वेश्चन है। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.gyananand.com पर। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आरबीसी 10th 12th आर्ट सब्जेक्ट आंसर की। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा मैथमेटिक्स के आंसर के लिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा आ जाएगा, लिखा और मैथ पेपर आंसर की डाउनलोड ना 2-3 नंबर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।